हेलो दोस्तों, आज मैं अमन नाम के लड़के की कहानी सुना रही हूँ। अमन एक कंपनी में काम किया करता था। उसे किसी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसे कंपनी से लौटने में रात हो गई। वह अपनी बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ देर के बाद उसे एक चाय की दुकान दिखी। वह कुछ देर वहाँ रुक कर चाय पीने लगा। तभी उसके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु और अमन में बातचीत होने लगी। बातों ही बातों में अमन ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ। भूत प्रेत नहीं होते, सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम यह नहीं कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। इस पर अमन को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने अमन को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में अमन को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ती जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसी जगह पर बैठाया जहाँ कुछ वक्त पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। उस धागे का आखिरी डोरा अमन को पकड़ने को कहा। अब अमन को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बताशा को 4 जगह पर रख दिया। सारे बताशे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने अमन को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने अमन को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब अमन ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। असल में वहाँ 4 आत्मा थी जो कि बताशे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। अमन तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाजें आ रही थी। अमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी जगह पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा।